आप यकीन मानिए आज भी अपने नए फेजेस लेके आ रहे हैं। प्राइजेस 24,000, 25,000, 26,000, मुझे तो ये नहीं समझ आती। बिना बाजा बजाए प्राइजेस अच्छे लेके आ रहे हैं, पेमेंट प्लान्स अच्छे लेके आ रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ हो गई डबल और उनके पैसे लगे हुए थे सिर्फ 20-20, 10-10%। बट वहाँ पे एक चीज़ ने सबसे ज़्यादा प्ले किया, वो था एक करेक्ट प्राइस। मत फंसिए छोटे डेवलपर्स के झांसे में, मत फंसिए जिनका नाम नहीं है, मत फंसिए उनके साथ जिनका प्राइजेस ज़्यादा है, क्योंकि उनको आने वाले टाइम में हो सकता है कैश क्रंच का सामना करना पड़े। आज की डेट में भी गुड़गांव के डेवलपर्स को ये लग रहा है कि लेवरेज्ड पेमेंट प्लान्स लाके हम अपनी प्रॉपर्टी को सेल ऑफ कर सकते हैं। पिछले 6-7 महीने से जो इन्वेंट्री का पाइल अप स्टॉक पड़ा है, वो लेवरेज्ड पेमेंट प्लान से, एक अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान से डेवलपर्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं। पर यही 2026 का सबसे बड़ा चिंता का विषय बन सकता है। रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा। एक रियल एग्जांपल की बात करता हूँ। एक होम बायर 2 करोड़ रुपए का एक फ्लैट ले रहा है, जिसमें 2080 का उसको पेमेंट प्लान मिल रहा है। बट सेम विसिनिटी में रेडी टू मूव इन ऑप्शन 1.5 करोड़ रुपए में भी मिल रही है। तो आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि 2 करोड़ रुपए का फ्लैट लेके 40 लाख रुपए की डाउन पेमेंट विच कम्स आउट टू बी 20% ऑफ कोर्स प्लस जीएसटी देने के बाद 4 साल वेट करना ज़्यादा ठीक है, या फिर एक रेडी टू मूव इन ऑप्शन लेना 1.5 करोड़ रुपए की ज़्यादा ठीक है? अब सिंपल सी कैलकुलेशन समझते हैं कि अगर आप 20% दे देते हैं तो आप रेंट भी पे करेंगे, और 20% में भी आप कुछ ना कुछ लोन लेंगे, शायद 10% का लोन लेंगे। बट यहीं आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी लेके 50 लाख रुपए सेव भी करेंगे, अपना रेंटल भी सेव करेंगे, और सिर्फ जो ईएमआई है वो आपके एसेट के अगेंस्ट जाएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पेमेंट प्लान सिर्फ ठीक होना, लिवरेज्ड होना सही नहीं है। प्राइजेस को भी सही होना आज की डेट में अनिवार्य है। सो वेलकम टू माय चैनल द विपुल टॉक्स। दिस इज़ योर होस्ट विपुल, और आज मैं आपके साथ एक कैंडिड कॉन्वर्सेशन करने आया हूँ, जिसमें मुझे लगता है कि डेवलपर्स को अपने प्राइजेस को करेक्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये अनसोल्ड इन्वेंट्री जो पिछले 6-8 महीने से पाइल अप हो रही है, जिसको बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स क्रैश का नाम दे रहे हैं, वो और ज़्यादा हो जाएगी और मार्केट में स्ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि डेवलपर्स का कैश फ्लो रुक जाएगा। और उसका सबसे बड़ा रीज़न क्रैश नहीं होगा, उसका सबसे बड़ा रीज़न होगा डिलेज इन डिलीवरी, कंस्ट्रक्शन हॉल्ट हो जाना, डेवलपर्स का बर्स्ट हो जाना। ये मार्केट क्रैश नहीं होती, ये मार्केट इतनी स्ट्रेसफुल कंडीशन में चली जाती है जहाँ पे होम बायर और इन्वेस्टर्स बहुत पछताता है। तो मुझे लगता है कि आज पेमेंट प्लान्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। कोई डेवलपर 10-90 का पेमेंट प्लान ला रहा है, कोई 20-80 का पेमेंट प्लान ला रहा है, कोई 25-75 का पेमेंट प्लान ला रहा है, और कोई तो 24% का आपको रिटर्न भी दे रहा है आपको एक्स्ट्रा पेमेंट पे। ऑल सेड एंड डन, बहुत अच्छे पेमेंट प्लान्स हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि आप 20% दे के अगले 4 साल की लिवरेज ले सकते हो, और 4 साल तक यू कैन स्लीप टाइट ओवर योर प्रॉपर्टी एंड यू स्टिल डोंट हैव टू पे एनीथिंग टिल द टाइम यू गेट द पोजेशन। बट हियर इज़ द क्वेश्चन, क्या जिस प्राइस पे आप एंट्री ले रहे हो वो ठीक है? आपको वो जस्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे डेवलपर्स हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, सेक्टर 36A में, सेक्टर 113 में, सेक्टर 111 में, आप यकीन मानिए आज भी अपने नए फेजेस लेके आ रहे हैं। प्राइजेस 24,000, 25,000, 26,000, मुझे तो ये नहीं समझ आती कि ना तो क्षमता उनमें ये है कि वो अच्छा लेवरेज्ड पेमेंट प्लान्स दे पाएँ, फिर भी उनकी कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी कि वो आज भी 24-25 हज़ार की बात भी कर पा रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे आज की डेट में वही डेवलपर अच्छे से सोल्ड आउट होगा जिसका पेमेंट प्लान भी लिवरेज्ड होगा, और जो 15-16 हज़ार रुपये में आ जाएगा। और 15-16 हज़ार रुपये का ही एंट्री पॉइंट आज की डेट में सबसे बढ़िया है। हाँ ठीक है, कोई ए क्लास डेवलपर आ जाए, कोई ब्रांडेड रेजिडेंसी आ जाए, कोई बहुत ही अमेजिंग डेवलपमेंट और अमेजिंग कॉन्सेप्ट लेके आ जाए, तो 17, 18, 19 हज़ार रुपये का रेट जायज़ है, बट उससे ऊपर 1 रुपये का जायज़ प्राइस नहीं होना चाहिए। और मार्क माय वर्ड्स, अगर
6 महीने तक डेवलपर्स को नहीं समझ आई, तो 7वें महीने बहुत सारे नए डेवलपर्स प्राइसेस को करेक्ट करके मार्केट में आएंगे। और आज भी मार्केट में कुछ ऐसे डेवलपर्स हैं जो अपने प्राइसेस को करेक्ट करके मार्केट में आना शुरू हो चुके हैं। और यकीन मानिए कि सिर्फ उनका प्रोजेक्ट अंडर द टेबल बिक रहा है। अंडर द टेबल का मतलब ये है कि बिना गाना गाए, बिना बाजा बजाए प्राइजेस अच्छे लेके आ रहे हैं, पेमेंट प्लान्स अच्छे लेके आ रहे हैं। लोगों को थोड़ा कम पता है, आवाम को थोड़ा कम पता है, क्योंकि मार्केटिंग थोड़ी कम हो रही है, क्योंकि उनका उद्देश्य 100% सोल्ड आउट करने का नहीं है। उनका उद्देश्य एक अच्छे प्राइस पे, एक अच्छे पेमेंट प्लान पे 50-60% प्रोडक्ट को सेल ऑफ करना है, ताकि उनके प्रोडक्ट की पूरी कॉस्ट एक्वायर हो जाए और वो प्रोडक्ट अच्छे से बन के तैयार हो जाए, और बचा हुआ जो 40% का प्रोडक्ट है, 40% की जो इन्वेंट्री है, वो नियरिंग पोजेशन या फिर मार्केट की स्टेबलाइजेशन होने के बाद या फिर मार्केट अच्छी होने के बाद डेवलपर्स सेल करे। तो ऐसे भी दिमाग हैं, ऐसे भी डेवलपर्स हैं जो इस स्ट्रैटेजी को भी अपना रहे हैं, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस स्ट्रैटेजीज को समझते हैं और आज के एंट्री पॉइंट को अपना सबसे बेहतरीन एंट्री पॉइंट मान रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। 2017-18 में गोदरेज एयर सेक्टर 85 जैसे प्रोजेक्ट्स जो कि 2080 के पेमेंट प्लान में बिके थे, या फिर M3M हाइट्स और M3M स्काई सिटी जो कि 1090 के पेमेंट प्लान पे बिके थे। ये 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, एक न्यू गुड़गांव माइक्रो मार्केट का और एक गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन माइक्रो मार्केट का। ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स थे, और उसमें हर किसी को प्रीमियम मिला, प्रॉपर्टीज़ हो गई डबल, और उनके पैसे लगे हुए थे सिर्फ 20-20, 10-10%। तो उनको जितना भी उन्होंने प्रिंसिपल लगाया था उससे 400-400 गुना का प्रीमियम हुआ। बट वहाँ पे एक चीज़ ने सबसे ज़्यादा प्ले किया, वो था एक करेक्ट प्राइस। गोदरेज एयर उस समय 6,000 रुपये के आसपास बिका करता था, M3M हाइट्स उस समय 10,000 रुपये के आसपास बिका करता था। तो जिसने 10% देना था उसने 1,000 रुपये दिए 10,000 रुपये के, और जिसने 6,000 रुपये का प्रोडक्ट लिया उसने 1200-1300 रुपये पर स्क्वायर फीट दिए, और प्रोडक्ट हो गए 12-12 हज़ार रुपये के। मैं गोदरेज एयर की बात कर रहा हूँ, या फिर स्काई सिटी की बात करूँ तो 17-18 हज़ार रुपये के। दे इंजॉयड एब्सोल्यूट। बट what was the common factor in those projects, in many of the projects? मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको 2 बताए। वो था एक सही प्राइस। तो आज की डेट में डेवलपर को अपना प्राइस सही करना पड़ेगा। इसी में ही एक इन्वेस्टर का फ़ायदा है, एक एंड यूज़र का फ़ायदा है, और हमारा भी फ़ायदा है। पूरी मार्केट एज अ होल का फ़ायदा है। बहुत मज़े लूट लिए डेवलपर्स ने पिछले 2 से 3 साल में, बट आज की डेट में उनको समझना पड़ेगा कि अगर मार्केट को चलाना है तो प्राइजेस को सही करना पड़ेगा। और ऐसे डेवलपर्स को जो आज भी 24, 25, 26 हज़ार रुपये के सपने देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अपना 5 से 10% स्टॉक भी सेल ऑफ कर पाएंगे। आई हैव नो आइडिया। मुझे बहुत घबराहट होती है ये सुन के कि आज कोई नया फेज़ आ रहा है 25,000 रुपये में या 26,000 रुपये में, और किसी इन्वेस्टर को, किसी एंड यूज़र को, किसी होम बायर को, या फिर किसी का खुद भी फ़ोन आए तो उसको ये प्राइजेस बताने में भी बड़ा अजीब सा लगता है कि यार ये प्राइस अपने मुंह से बोला भी कैसे जाए इस मार्केट की स्थिति में। हाँ, कुछ डेवलपर्स जैसे मैंने आपको बताया आज भी हैं जो 13,000, 14,000 रुपये में आ रहे हैं, 14,500 रुपये में आ रहे हैं, और फैंटाबुलस लोकेशंस पे आ रहे हैं, अच्छे लेवरेज पेमेंट प्लान्स में आ रहे हैं। वो हम कन्विक्शन के साथ लोगों को बताते हैं, क्योंकि उसमें डेफिनेटली आप लोगों का फ़ायदा होगा, डेफिनेटली हम लोगों का फ़ायदा होगा, और एक होम बायर का भी उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि वो एक करेक्ट प्राइस है। इनफैक्ट वो एक ऐसा प्राइस है जिसके आसपास रेडी टू मूव इन ऑप्शंस भी, अगर वो 13-14 हज़ार रुपये में लॉन्चिंग की बात कर रहे हैं डेवलपर, मैं एक की बात नहीं कर रहा, 2-3-4 ऐसे ऑप्शंस हैं, तो उनके विसिनिटी में रेडी टू मूव इन ऑप्शंस भी आज की डेट में 16,000 रुपये में मिल रही हैं। तो रेडी टू मूव इन ऑप्शन से कम पैसे में नई प्रॉपर्टी, नया लॉन्च, लेवरेज पेमेंट प्लान, बिल्डर लेगेसी, स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, ऐसे प्रोडक्ट्स के पीछे जाइए, ना कि ऐसे प्रोडक्ट के पीछे जो सिर्फ और सिर्फ अपना नाम यूज़ कर रहे हैं, बट उस लोकेशन पे 18,000 रुपये का प्रोडक्ट आज 25,000 रुपये में लॉन्च कर रहे हैं। तो कंसल्टेंसी लीजिए, फ्रेश माइंड से सोचिए, कंटेम्पलेट कीजिए, अच्छे से ऑप्शंस को कंपेयर कीजिए, अलग अलग माइक्रो मार्केट्स को कंपेयर कीजिए,
आज की सिचुएशन को कंपेयर कीजिए, आने वाली इन्फ्लेशन को कंपेयर कीजिए, अपनी पॉकेट को देखिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए और ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं। दिस डिपेंड्स टू इट्स ओन, सबके अपने-अपने पैरामीटर्स होते हैं। बात कीजिए अपने दोस्तों से, अपने एल्डर्स से, एक अच्छे कंसल्टेंट से या फिर किसी फ्रेंड सर्कल से और एक ऐसी जगह एंट्री लीजिए, एक ऐसी जगह इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पे आपको चैन की नींद आए, जहाँ पे प्राइस आपको अच्छा मिले, जहाँ पे जेब से पैसे कम लगें और आप अल्टीमेटली प्रीमियम का एन्जॉयमेंट ले सकें। ना कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में जहाँ पे आज भी फोमो को क्रिएट किया जा रहा है, नकली फोमो को, फिक्टिशियस फोमो को, उसका कोई भी आज की डेट में लेना देना नहीं है। मत फंसिए छोटे डेवलपर्स के झांसे में, मत फंसिए जिनका नाम नहीं है, मत फंसिए उनके साथ जिनका प्राइजेस ज़्यादा है, क्योंकि उनको आने वाले टाइम में हो सकता है कैश क्रंच का सामना करना पड़े। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पे पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे टॉपिक्स और ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूं। आज के लिए थैंक यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।